जवान रहने के तो वैसे कई गुर हैं, जैसे मुतवाजन खाना, एक्सरसाइज, स्ट्रेस से बचना और खुश रहना। लेकिन फिल्म नगरी के खुश शक्ल और हैंडसम अदाकार जावेद शेख की जवानी का राज वो हसीन चेहरे हैं जिनके साथ आए दिन उनके स्कैंडल्स बनते रहते हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि जावेद शेख ने ना तो कभी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और ना ही बोटॉक्स के झंझट में पड़े हैं। वो अपने शोबिस करियर के किसी स्कैंडल की तरदीद नहीं करते। उनका कहना है कि रोमांस करना बुरी बात नहीं, बल्कि उन्हें तो इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए कि ना तो उन्होंने कभी किसी को लाइन मारी है और ना ही किसी से ताल्लुक बनाने में पहल की है। इसलिए उनके सारे शोबिस करियर के दौरान किसी खातून ने कभी ये इल्जाम आयद नहीं किया कि जावेद शेख ने उसे हरासा किया या दोस्ती के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए हैं। उनका दावा है कि उनकी जानिब दोस्ती का हाथ हमेशा औरतें बढ़ाती हैं और उन्होंने कभी किसी को ऑफर नहीं की। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि शेख साहब चूंकि दिल हथेली पर लिए फिरते हैं, इसलिए जैसे ही कोई हसीना उनकी तरफ बढ़ती है तो ये फौरन ही दिल दे बैठते हैं। शबनम, बाबरा शरीफ, जीनत मंगी, सलमा आगा, नीली, सना एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन बकौल जावेद शेख उन्होंने शादियां 2 ही की हैं। उनकी पहली शादी टीवी अदाकारा जीनत मंगी से हुई, जो उनके 2 बच्चों अदाकार शहजाद शेख और अदाकारा मोमिल शेख की मां हैं। जबकि दूसरी शादी गुलकारा और अदाकारा सलमा आगा से हुई, जो कुछ ही अरसा बाद खत्म हो गई। वो अक्सर कहते हैं कि शबनम, बाबरा शरीफ और नीली ऐसी अदाकाराएं थीं कि हर कोई उन्हें पसंद करता था। नीली की नीली आंखें तो दिल मोह लेती थीं। जावेद के दिल से नीली आज भी नहीं निकली। ये उनकी जिंदगी में तब आई जब सलमा आगा से उनकी शादी टूट गई और मौसूफ अकेले हो गए। उन्हीं दिनों एक फिल्म की शूटिंग के दौरान नीली उनसे टकरा गईं, जिन्होंने उन्हें संभाल लिया। जावेद को तब किसी ऐसे ही सहारे की तलाश थी। नीली ने उन्हें बहुत वक्त दिया। उन्हें डिप्रेशन से निकालने वाली भी नीली ही थी। जावेद के स्कैंडल्स का जिक्र हो और माहिरा खान का तज़किरा ना हो, ये कैसे मुमकिन है? ये तब की बात है जब एक शो के दौरान जावेद को जाने क्या सूझी कि माहिरा को चूमने की कोशिश की, लेकिन माहिरा यकदम पीछे हट गईं। इस बात का सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हुआ, जिस पर जावेद ने वजाहत दी कि माहिरा से उनकी दोस्ती है और वो ना सिर्फ उन्हें चाहती हैं बल्कि उनसे गले भी मिलती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने माहिरा को चूमने की कोशिश नहीं की क्योंकि ये स्टेज पर करने वाला काम नहीं। जावेद शेख को माहिरा खान के अलावा दीगर अदाकारों में हमायूं सईद पसंद हैं। बहरोज सब्जवारी जावेद के बहनोई होने के बावजूद उन्हें अपना बेहतरीन दोस्त, राजदार और अदाकार मानते हैं। फिल्म नगरी के इस दिल फेंक हीरो की जिंदगी की कहानी पर नजर दौड़ाएं तो उन्होंने एक्टिंग के जुनून में तालीम अधूरी छोड़कर 100 रुपए चोरी किए और लाहौर के लिए निकल खड़े हुए। किसी ने उनके वालिद को बता दिया, वो रेलवे स्टेशन पहुंच गए और इस तरह उनके ख्वाब अधूरे रह गए। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि एक्टिंग में यही जावेद शेख बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बाप बन गए। रेलवे स्टेशन से पकड़े जाने के बाद वो घर लौटे तो पहले अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल की। इस दौरान किसी ने उन्हें पीटीवी में अमीर इमाम से मिलवा दिया। वो एक ड्रामा सीरीज इंसान और आदमी बना रहे थे जिसमें तलत हुसैन हीरो थे। अमीर इमाम ने उन्हें 30 सेकंड का एक ऐसा रोल दिया जहां से उनकी जिंदगी बन गई। पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे अनकही का शुमार जावेद के ब्लॉकबस्टर ड्रामों में होता है। इसके अलावा शमा, परछाई, मताए जान, डोली की आएगी बारात, जिंदगी गुलजार है, मेरे खुदा, गुजारिश, दोबारा और दिल मोमिन उनकी पहचान बने। जबकि फिल्म कभी अलविदा ना कहना को उनके करियर का संग मील कहा जाता है। उनकी दीगर हिट फिल्मों में मेहंदी, भाभी दियां चूड़ियां, मुश्किल, चीफ साहब, ये दिल आपका हुआ, नामालूम अफराद, तीफा इन ट्रबल, रॉन्ग नंबर, जवानी फिर नहीं आनी और भारतीय फिल्में नमस्ते लंदन और ओम शांति ओम शामिल हैं। जावेद ने कई फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी की हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने पैसा भी कमाया और शोहरत भी, लेकिन कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पशेमानी हो। वो 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद भी पढ़ते हैं। शायद इसीलिए बात अब तक बनी हुई है। जावेद को टाइमलेस अदाकार भी कहा जाता है। अगरचे अब वो नाना और दादा भी बन चुके हैं, लेकिन उन्हें तब बहुत गुस्सा आता है जब अच्छे खासे बूढ़े लोग उन्हें कहते हैं कि वो उन्हें बचपन से देख रहे हैं। ताहम वो उम्र के इस दौर को भी इंजॉय करते हैं और वक्त के साथ साथ चलते हैं। 68 साल जावेद के ख्याल में एक्टर को हर जमाने में फिट होना चाहिए। जावेद ने अपने करियर में हर किस्म के किरदार अदा किए हैं। ये किसी किरदार को निभाने में आर महसूस नहीं करते। वैसे तो कई सीनियर अदाकार उनकी इंस्पिरेशन हैं, मगर दिलीप कुमार को ये अलग ही दर्जे पर रखते हैं। दिलीप कुमार से उनकी कई मुलाकातें हुई। एक मुलाकात का अहवाल कुछ इस तरह है कि 1988 में ये सलमा आगा के साथ लंदन में फिल्म हम और तुम की शूटिंग कर रहे थे कि सलमा आगा की वालदा ने एक डिनर पर बुलाया जो दिलीप कुमार के एजाज में था। दिलीप कुमार उन्हें देखकर खड़े हो गए और कहा कि मैं इसको जानता हूँ। जावेद की टांगें कांपने लगीं। दिलीप कुमार ने बताया कि उन्होंने उनके ड्रामे अनकही की 13 किस्तें एक ही रात में देखी थीं, इसलिए उन्होंने टीवी कभी नहीं छोड़ा। जहाँ तक पहनने ओढ़ने की बात है तो जैसा देश वैसा भेष।
لیکن جاوید شیخ کو دیسی کپڑے پہننا زیادہ پسند ہے۔ اس کے علاوہ جاوید کھانا پکانے کے بھی شوقین ہیں۔ ویسٹرن، چائنیز، جاپنیز، اٹالین، تھائی، آپ ان سے کسی بھی کھانے کی فرمائش کر سکتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔